एक अच्छी हॉरर स्टोरी वो होती है जो सिर्फ डराए नहीं बल्कि सोचने पर मजबूर कर दे कि आखिर डर बनता कैसे है। आज हम ठीक यही करने वाले हैं। एक कहानी को परत दर परत खोलकर देखेंगे कि सस्पेंस और खौफ का माहौल आखिर बनाया कैसे जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। सोचिए, आप एक गांव में हैं और कोई आपसे कहता है, यहाँ बिजली हम नहीं काटते, यहाँ की बिजली अपने आप बुझ जाती है। बस यही एक लाइन और कहानी यहीं से शुरू हो जाती है। गढ़मुक्तेश्वर गांव का एक आदमी ये बात कहता है और सुनते ही दिमाग में बस एक ही सवाल आता है, क्यों? इसी एक सवाल के साथ पूरे गांव पर एक रहस्य और अनहोनी का साया मंडराने लगता है। तो इस अंधेरे में डूबे गांव में एंट्री होती है हमारे हीरो आर्यन की। आर्यन एक यंग स्मार्ट इंजीनियर है जो शहर से इस अजीबोगरीब जगह पर बिजली की प्रॉब्लम ठीक करने आया है। अब देखिए, आर्यन की दुनिया चलती है लॉजिक और साइंस पर, तो जाहिर है इस अंधेरे और अंधविश्वास में डूबे गांव में वो किसी बाहरी दुनिया के इंसान जैसा ही है। और बस यहीं से कहानी का मेन कॉन्फ्लिक्ट शुरू होता है। एक तरफ हैं गांव वाले जो डर में जी रहे हैं और दूसरी तरफ है आर्यन का मॉडर्न लॉजिकल दिमाग। उसके लिए सब भूत प्रेत की बातें एकदम बकवास है। उसे तो लगता है कि अरे ये लोग बस काम चोर हैं, बहाने बना रहे हैं। अब देखिए, हर हॉरर कहानी में एक ऐसा किरदार तो होता ही है ना? एक बुजुर्ग समझदार इंसान जो हीरो को चेतावनी देता है। यहाँ वो किरदार हैं दीनदयाल काका। उन्हें आने वाले खतरे का अंदेशा हो जाता है, लेकिन जैसा कि हमेशा होता है, उनकी बात को कोई सीरियसली नहीं लेता। और ये सिर्फ कोई हल्की फुल्की चेतावनियां नहीं है, ये तो मानो आने वाले खौफ का पूरा मैप है। हर एक चेतावनी एक नए खतरे की तरफ इशारा करती है। मौत का दरवाजा, शापित कुआं और तो और अपने आप चलने वाली परछाइयां, ये सारी बातें मिलकर एक ऐसा माहौल बना देती हैं कि रोंगटे खड़े हो जाएं। तो इतनी सारी चेतावनियों के बाद आर्यन का क्या रिएक्शन था? बस ये, मैं यहां काम करने आया हूं, डरने नहीं। उसका यही ओवर कॉन्फिडेंस और अविश्वास उसे सीधा खतरे के मुंह में धकेलने वाला है। वो ये मानता है कि लॉजिक से किसी भी डर को हराया जा सकता है। देखते हैं। चलिए, अब कहानी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग मोड़ लेती है। अब तक खतरा सिर्फ हवा में था, सिर्फ बातों में, लेकिन अब वो खुद चलकर हीरो के दरवाजे तक आता है, और वो भी मदद मांगने के बहाने। आधी रात, घना सन्नाटा, और तभी दरवाजे पर 3 धीमी दस्तकें। टक टक टक। ये हॉरर कहानियों का एक क्लासिक तरीका है ना, शांति को भंग करना और टेंशन को एकदम से बढ़ा देना। सवाल उठता है, इतनी रात को कौन हो सकता है? ये सवाल सिर्फ आर्यन के मन में नहीं, बल्कि हम सबके मन में एक अजीब सा डर पैदा कर देता है। और दरवाजे पर कौन है? रुद्र, एक अजीब सा पीला पड़ चुका नौजवान। वो आर्यन से अपनी मां की जान बचाने के लिए गिड़गिड़ाता है। अब देखिए, रुद्र का किरदार यहाँ एक चारा है, एक कार्नाटिक संगीत। उसकी बेबसी भरी कहानी आर्यन के दिल में दया जगाने के लिए ही घड़ी गई है, ताकि वो गांव वालों की सारी चेतावनियां भूलकर उसके साथ चल पड़े। और बस कहानी अपने पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पर पहुंच जाती है। आर्यन मदद के लिए रुद्र के साथ निकल पड़ता है, और यहीं से रहस्य का पर्दा हटना शुरू होता है और असली खौफ अपना चेहरा दिखाने लगता है। चलते चलते आर्यन को पहली अजीब चीज महसूस होती है। खुद के जूतों की आवाज तो आ रही है, लेकिन उसका गाइड रुद्र, उसके चलने की कोई आवाज ही नहीं है। मानो वो जमीन पर चल ही नहीं रहा, हवा में तैर रहा हो। ये कितना अजीब और बेचैन करने वाला एहसास होगा, सोचिए जरा। फिर आती है डर की अगली परत, गंध। सड़न की एक बहुत तेज बदबू जो मौत की निशानी होती है। ये आर्यन के लॉजिकल दिमाग पर दूसरा हमला था, एक सिग्नल के यहां कुछ बहुत बहुत ज्यादा गड़बड़ है। और फिर आखिरी झटका। जैसे ही आर्यन उस खौफनाक घर तक पहुंचता है, वो मुड़कर देखता है तो रुद्र गायब। वो बस हवा में घुल गया था। अब आर्यन उस जाल में अकेला था, पूरी तरह फंस चुका था। तो अब वक्त है कहानी के सबसे बड़े राज के खुलने का। अब हमें पता चलेगा कि इस जगह का असली खतरा क्या है, और सबसे जरूरी, उसका मकसद क्या है। तो झूठ क्या था, मदद की पुकार, और सच, बलि के लिए एक जाल। ये सच एकदम चौंका देने वाला है। आर्यन को यहां किसी की मदद करने के लिए नहीं, बल्कि खुद की बलि चढ़ाने के लिए लाया गया था। और ये एक ऐसा मोड़ है जहां से कहानी पूरी तरह पलट जाती है। तो आखिर ये भूत कौन है और ऐसा क्यों कर रहे हैं? कहानी ये है कि 2 साल पहले बिजली का एक खंभा गिर गया था। रुद्र को करंट लगा और गांव वाले बस तमाशा देखते रहे। उसे बचाने की कोशिश में उसकी मां भी मर गई। अब उनकी आत्माएं वहीं फंसी हैं।
तो वो सिर्फ डरावने नहीं हैं, उनकी कहानी में एक गहरा दुख भी है। उनका गुस्सा उन लोगों के खिलाफ है जिन्होंने उन्हें मरते हुए देखा और कुछ नहीं किया। तो उन्हें चाहिए क्या? उन्हें चाहिए मुक्ति। लेकिन उनकी मुक्ति का रास्ता एक बेगुनाह इंसान की बलि से होकर जाता है। उनका मानना है कि अगर शापित खंबे पर किसी की बलि दी जाए तो वो सारी नेगेटिव एनर्जी सोख लेगा और उनकी आत्माओं को शांति मिल जाएगी। ये एक तरह का टेका इंसाफ है जो डर को और भी बढ़ा देता है। और अब कहानी अपने क्लाइमैक्स पर है। सच सामने आ चुका है और आर्यन के पास अब सिर्फ एक ही ऑप्शन है, अपनी जान बचाने के लिए दौड़ना। ये है मौत से दौड़। घर का दरवाजा अचानक खुलता है और आर्यन को मौका मिल जाता है। वो अपनी पूरी ताकत से उस कब्रगाह जैसे घर से बाहर तूफानी रात में भागता है। अब ये बस जिंदा रहने की लड़ाई है। लेकिन ये कोई आम दौड़ नहीं है। यहां तो जैसे पूरी कायनात उसके खिलाफ हो गई है। रास्ता एक भूल भुलैया बन जाता है। वो जितनी दूर भागने की कोशिश करता है, रास्ता घूम फिरकर उसे वापस उसी घर की तरफ ले आता है। वो फंस चुका है। और आखिर में भागते भागते वो कहां पहुंचता है? ठीक उसी जगह जिसके बारे में उसे चेतावनी दी गई थी। वो पुराना शापित कुआं, जिसे गांव वाले कहते हैं यम का द्वार। अब आर्यन वहीं चारों तरफ से घिरा हुआ है। कुएं के पास घिरा आर्यन, क्या वो बच पाएगा? कहानी हमें इसी अधूरे खौफनाक सवाल के साथ छोड़ देती है। ये पूरी कहानी हमें दिखाती है कि कैसे डर को परत दर परत बनाया जाता है, कैसे लॉजिक को अंधविश्वास से टकराया जाता है और कैसे आखिर में हीरो को उसी डर का सामना करना पड़ता है जिसे वो मानने तक को तैयार नहीं था। तो बड़ा सवाल यही है कि क्या कोई भी तर्क उस डर से जीत सकता है जो अब हकीकत बन चुका हो?